हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टर ऑसम क्लब। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप दो स्विच के बीच में टेलनेट या फिर एसएसएच प्रोटोकॉल का यूज करके रिमोट ले सकते हैं, यानी कैसे आप रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं दूसरे स्विच को। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि टेलनेट और एसएसएच क्या होता है। तो इसके लिए हम यहाँ पर बात करेंगे व्हाट इज टेलनेट एंड व्हाट इज एसएसएच। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन दोनों के डिफरेंस मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो क्या होता है वो बात कर लेते हैं। टेलनेट इज अ नेटवर्क प्रोटोकॉल दैट अलाउ अ यूजर टू कम्युनिकेट विद अ रिमोट डिवाइसेस, यानी टेलनेट एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है जिसकी मदद से एक यूजर जो है वो रिमोटली डिवाइस के साथ में कम्युनिकेट कर सकता है। इट इज अ वर्चुअल टर्मिनल प्रोटोकॉल। ये क्या है? एक वर्चुअल टर्मिनल प्रोटोकॉल है, यानी कि दूसरी डिवाइस का टर्मिनल को आप वर्चुअली एक्सेस कर सकते हो। यूज्ड मोस्टली बाय नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। ये जो है आपके नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा यूज किया जाता है रिमोटली एक्सेस करने के लिए या फिर मैनेज करने के लिए डिवाइसेस को। एडमिनिस्ट्रेटर कैन एक्सेस द डिवाइस बाय टेलनेटिंग टू द आईपी एड्रेस। और जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो आपके आईपी एड्रेस का यूज करके या फिर आपकी रिमोट डिवाइस के होस्ट नेम का यूज करके रिमोट ले सकता है। और ये जो है आपके पोर्ट नंबर 23 पर वर्क करता है टेलनेट। अब बात करते हैं एसएसएच की। एसएसएच की फुल फॉर्म होती है सिक्योर सेल। तो एसएसएच क्या होता है? ये भी एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है जिसका यूज जो है रिमोटली एक्सेस करने के लिए या फिर मैनेज करने के लिए आपके डिवाइस को किया जाता है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? क्यों हम यूज करें टेलनेट, क्यों यूज करें हम एसएसएच? तो दोनों में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है आपका कि जो एसएसएच है वो इंक्रिप्शन का यूज करता है, यानी आपके डेटा को इंक्रिप्ट करके भेजता है, यानी सिक्योर ज्यादा है। विच मीन्स ऑल द डेटा ट्रांसमिटेड ओवर द नेटवर्क इज सिक्योर फ्रॉम ईव्सड्रॉपिंग, यानी आपका डेटा नेटवर्क के अंदर ईव्सड्रॉपिंग से जो है सिक्योर रहता है, यानी आपके नेटवर्क में कोई भी आपके डेटा को नहीं पढ़ सकता है। एसएसएच का जो यूज होता है वो एसएसएच आपके पब्लिक की इंक्रिप्शन का यूज करता है इस काम को करने के लिए, और ये जो यूज होता है वो आपके 22 नंबर पोर्ट पे यूज होता है। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं कि हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे कराएंगे। तो यहाँ पर आप कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने सिस्को पैकेट ट्रेसर पर, जहां पर हम दो स्विच कॉन्फ़िगर करने वाले हैं जिनको हम आपस में रिमोटली एक्सेस करेंगे। तो ये मैंने यहाँ पर दो स्विच लगा दिए हैं और इन्हें कनेक्ट करने के लिए सेम डिवाइसेस हैं, इसलिए हम यहाँ पर लगाने वाले हैं क्रॉस ओवर केबल को। तो ये मैंने दो यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर दिए हैं स्विच। अब इनका हमें रिमोटली एक्सेस करना है। तो रिमोटली एक्सेस करने के लिए सबसे पहले तो आपके स्विच पर जो है आईपी पड़ा होना चाहिए। तो आईपी हम यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं चलूंगा इनेबल कॉन्फ़िग टी और देन यहाँ पर मैं इंटरफेस VLAN 1 और आईपी एड्रेस 192.168.10.1, देन इसका सबनेट मास्क 255.255.255.0 और नो शटडाउन। ये कमांड मैंने यहाँ पर चलाई है और इससे मेरा आईपी जो है वो कॉन्फ़िगर हो गया है स्विच 1 पर। जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे मेरा आईपी यहाँ पर पड़ चुका है। अब दूसरे स्विच पर भी हम एक आईपी डालते हैं सेम रेंज का, क्योंकि आपका सेम नेटवर्क होगा तभी आप रिमोट ले सकते हो। तो हम यहाँ पर भी वही काम करते हैं, यानी इंटरफेस VLAN 1, देन इसके बाद आईपी एड्रेस 192.168.10.2 स्पेस सबनेट मास्क 255.255.0 और नो शटडाउन। तो ये कमांड चलाने से मेरा यहाँ पर जो है आईपी कॉन्फ़िगर हो चुका है। अगर मैं अभी ये से पिंग कराकर यहाँ पर देखता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पर पिंग कराएंगे पिंग स्पेस 192.168.10.1, क्योंकि मैं दूसरे स्विच पर हूँ तो मैं पहले स्विच पर इससे पिंग कराने वाला हूँ। तो यहाँ पर इसका पिंग देख लेते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, सक्सेस रेट 60% आया। फर्स्ट टाइम में कुछ पैकेट को ड्रॉप करता है, सेकंड टाइम पर आएंगे तो ये 100% आएगा। ठीक है, यानी मेरा सक्सेसफुली कम्युनिकेट कर रहा है, नेटवर्क में कनेक्टेड है। अब इसके लिए हमें रिमोट लेना है। तो देख लेते हैं यहाँ पर सबसे पहले जो हम रिमोट लेने वाले हैं वो लेने वाले हैं हम टेलनेट की मदद से। तो टेलनेट के लिए यहाँ पर क्या होता है, एक BTY पासवर्ड होता है, वो हम समझ लेते हैं। BTY पासवर्ड का मतलब क्या होता है? यहाँ पर वर्चुअल टेलीटाइप इसकी फुल फॉर्म होती है। ये कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं है, लेकिन एक क्या है, वर्चुअल कनेक्शन है जिसमें हम टेलनेट या एसएसएच का यूज कर सकते हैं, यानी दोनों के लिए हमें BTY पासवर्ड लगाना पड़ता है। तो जब हम टेलनेट कॉन्फ़िगर करेंगे तो कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे? इसके लिए हमें ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाना है, वहां करना है लाइन स्पेस BTY स्पेस 0 स्पेस 4। ये 0 स्पेस 4 क्या है? ये इसका एक लॉजिकल पोर्ट नंबर है जिसमें ये टेलनेट का यूज करके दो स्विचेस को आपस में कनेक्ट कराएगा। तो ये हमेशा 0 स्पेस 4 ही रहेगा। फिर पासवर्ड लगा देते हैं, 1 2 3 4 5 मैंने लगाया हुआ है। इसके बाद इसे लॉगिन कर देंगे और हमारा टेलनेट कॉन्फ़िगर हो जाएगा। तो इसे करके, तो इसके लिए मैं यहाँ पर चलता हूँ सबसे पहले स्विच पर, और सबसे पहले स्विच पर यहाँ पर
करने से पहले एक काम कर लेता हूं मैं, क्योंकि हम SSH भी कॉन्फ़िगर कराएंगे तो या तो हम इस स्विच पर भी करवा सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक अलग स्विच पर दिखाना चाहता हूं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसे कॉपी करा लेते हैं और एक नीचे पेस्ट करा लेते हैं। तो पहले हम यहाँ पर कॉन्फ़िगर करेंगे टेलनेट को, तो इस पर हम करने वाले हैं टेलनेट से कॉन्फ़िगरेशन और इस पर करने वाले हैं SSH से कॉन्फ़िगर। तो सबसे पहले स्विच पर जब हम चलेंगे तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक बार एग्जिट कर लेते हैं और लाइन BTY स्पेस 0 स्पेस 4 देन पासवर्ड 1 2 3 4 5 लगा देंगे और लॉगिन कर देंगे। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर मेरा पासवर्ड कॉन्फ़िगर हो गया। दूसरे स्विच पर चलते हैं, तो दूसरे स्विच पर भी हम चलते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में और यहाँ पर लगाएंगे हम लाइन BTY स्पेस 0 स्पेस 4 देन पासवर्ड कॉन्फ़िगर कर देंगे 1 2 3 4 5 और यहाँ पर लॉगिन कर देंगे। यानी मैंने दोनों में सक्सेसफुली जो है टेलनेट को इनेबल कर दिया है। अब रिमोट लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्रिविलेज मोड में जाना है, यहाँ पर टाइप करना है टेलनेट स्पेस दूसरे स्विच का IP एड्रेस। तो मैं सेकंड स्विच पर हूँ, मेरे फर्स्ट का IP क्या है 10.1। इसके बाद आपसे पासवर्ड पूछेगा, तो जो हमने BTY पासवर्ड लगाया है वो आपको यहाँ पर टाइप कराना है 1 2 3 4 5 और एंटर कर देना है। तो अभी मेरा रिमोट जो है यहाँ पर किसका आ चुका है, फर्स्ट वाले स्विच का, यानी मैंने रिमोट ले लिया है। तो अब रिमोट कैसे होगी, क्योंकि दोनों में तो स्विच आ रहा है, तो हम किसी एक स्विच का जो है यहाँ पर नेम चेंज कर लेते हैं। जैसे मैं एग्जिट करके अभी मैं बाहर आ गया हूँ, यहाँ पर क्या करता हूँ, होस्ट नेम चेंज कर लेता हूँ। तो config t और इसका होस्ट नेम हम ले लेते हैं होस्ट नेम SW2 यानी स्विच 2, मैंने इसका नाम दे दिया। अब जब हम यहाँ पर रिमोट लेंगे तो टेलनेट स्पेस IP एड्रेस और आप देखेंगे कि मैं SW2 यानी स्विच 2 से स्विच पर आ गया, यानी मैंने यहाँ पर सक्सेसफुली दूसरे स्विच का रिमोट ले लिया है। ऐसे ही जब हम फर्स्ट स्विच से करेंगे तो फर्स्ट स्विच पे जाने के बाद हम यहाँ क्या करेंगे, अभी मेरा यहाँ पर क्या आ रहा है, नॉर्मल स्विच आ रहा है। अब मैं यहाँ पर करूँगा टेलनेट स्पेस 192.168.10.2 और 1 2 3 4 5। तो मेरा यहाँ पर स्विच से क्या हुआ है, स्विच 2 पर हम आ चुके हैं, यानी मैंने सक्सेसफुली यहाँ पर जो है अपना कॉन्फ़िगर कर लिया है। अब आते हैं SSH पर, तो देख लेते हैं कि SSH को कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम चलेंगे यहाँ पर ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे, जहाँ पे मैंने होस्ट नेम को चेंज किया हुआ है, यानी आप होस्ट नेम को यहाँ पर मैंने SW1 या फिर SW2 दिया है, दो स्विच के केस में आप इसे कुछ भी दे सकते हैं। नेक्स्ट काम हमारा रहेगा यहाँ पर IP डोमेन नेम सेट करना, यानी कि हम यहाँ पर जब SSH कॉन्फ़िगर करते हैं तो हम अपने जो स्विच है उसे SSH सर्वर बनाते हैं। तो जब भी सर्वर की बात होती है तो वहां पे एक डोमेन होना जरूरी है। तो डोमेन में हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम डोमेन नेम वैसे तो कुछ भी दे सकते हैं, मैंने यहाँ पर SW1 दिया हुआ है, .com लगाएंगे। देन क्या करेंगे, एक जो हमने बात की थी ये किसका यूज करता है SSH, आपके पब्लिक की इंक्रिप्शन का, तो एक इंक्रिप्शन यहाँ पर हम लगाएंगे, यानी एक की जनरेट करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर IP SSH वर्जन 2 का यूज करते हैं। देन यहाँ पर जो मैं BTY को इनेबल करूंगा, ये कौन से पोर्ट पे काम करता है, टेलनेट काम करता है 0/4 पे और ये काम करता है 0/8 पे। देन ट्रांसपोर्ट इनपुट SSH, यानी आपका जो ट्रांसपोर्ट हो वो SSH का यूज करके हो और इसे लॉगिन करा देंगे। देन यहाँ पर एक यूजर नेम सेट करेंगे, जो मैंने यहाँ पर ट्रेनर किया हुआ है, आप इसे कुछ भी कर सकते हैं। पासवर्ड यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 5 दिया है, आप इसे कुछ भी दे सकते हैं। तो चलिए इसे हम कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो इसके लिए अब मैं यहाँ पर दूसरे वाले जो मैंने नीचे टोपोलॉजी बनाई है उस पर कॉन्फ़िगर करेंगे। तो यहाँ पर हम CLI पर चलते हैं और CLI पर चलने के बाद यहाँ पर हम कॉन्फ़िगरेशन कराएंगे ये सारी कमांड्स की। तो यहाँ पर कमांड्स में हम कॉन्फ़िगर क्या कराएंगे कि सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इनेबल करना है, देन config t करना है और config t करने के बाद मैं इसका होस्ट नेम चेंज कर लेता हूँ और मैं अभी पहले स्विच पर हूँ इसलिए मैं इसका SW1 दे देता हूँ और SW1 यहाँ पर करने के बाद नेक्स्ट हम यहाँ पर क्या करेंगे, IP डोमेन नेम सेट करेंगे। तो IP डोमेन नेम यहाँ पर सेट कर लेते हैं, IP डोमेन नेम, और नेम हम यहाँ पर फर्स्ट स्विच पे इसलिए SW1.com दे देते हैं। देन क्रिप्टो की जनरेट RSA, तो की जनरेट करेंगे। अब ये आपसे यहाँ पर साइज पूछेगा कि आपको साइज कितना देना है, तो साइज आप जो है 360 से लेकर के 2048 तक दे सकते हैं। ये आपको जो रिकमेंड कर रहा है वो 512 कर रहा है, लेकिन हम अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 1024 डालने वाला हूँ, यानी एक मीडियम साइज की हमारी जो है वो जनरेट हो जाए। ठीक, तो एंटर करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर जो नेक्स्ट करेंगे वो हम यहाँ पे क्या करेंगे, IP SSH वर्जन 2
देन हम यहाँ पर करेंगे लाइन स्पेस BTY और 0 स्पेस 8। देन यहाँ पर ट्रांसपोर्ट इनपुट SSH, देन लॉगिन लोकल, देन यूजर नेम में हम दे रहे हैं यहाँ पर ट्रेनर और पासवर्ड 1 2 3 4 5 दे रहा हूँ मैं। तो ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन इस पर सक्सेसफुली हो गई है। तो इसे हम देख लेते हैं दूसरे स्विच पर रिमोट लेके। तो रिमोट लेने के लिए अब चलते हैं अब दूसरे स्विच पे। तो रिमोट कैसे लेंगे यहाँ पर? तो रिमोट लेने के लिए प्रिविलेज मोड में आपको जाना होगा। यहाँ पर टाइप कराना होगा SSH स्पेस -L स्पेस आपका यूजर नेम जो मैंने यहाँ पर ट्रेनर दिया था, और इसके बाद IP एड्रेस 192.168.10.1। देन आपसे यहाँ पे पासवर्ड पूछेगा, तो 1 2 3 4 5 मैंने दिया है, और आप देखेंगे मैंने स्विच 1 का जो है रिमोट यहाँ पर सक्सेसफुली ले लिया है। यानी इस तरीके से हमने टेलनेट और SSH का यूज करके जो है यहाँ पर रिमोट को कॉन्फ़िगर कर लिया है। आई थिंक आपको ये वीडियो जो है अच्छे से समझ में आ रही होगी। टेलनेट SSH का यूज करके अब आप जो है रिमोट ले पाएंगे। कोई भी आपको कंफ्यूजन होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, आप कमेंट करके हमें बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।